नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि सबके लिए शिक्षा, सरकार ने सबके लिए शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। सब बच्चे पढ़ ले लिख ले, इसके लिए सरकार ने संविधान के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ सभी प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर। तो अनुच्छेद 41 से देखते हैं हम 41, उसमें क्या कह रखा है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता करवाना राज्य का दायित्व होगा। देखो, नीति निर्देशक है 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। इसके अंदर बीच में 41 भी आएगा। तो 41वां अनुच्छेद है, उसके अंदर केंद्र सरकार राज्य की सरकार को कहती है कि आप राज्य के लोगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध करवाए हैं। तो शिक्षा इस अनुच्छेद के अंदर भी उपलब्ध है 41 के अंदर। अनुच्छेद 26 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें है हमारे संविधान में लिखा है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, कि आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे उसमें शिक्षा से संबंधित प्रबंध भी आए तो आप वो कर सकते हैं। अब 36 से 51 के बीच में एक अनुच्छेद आता है 45 में ये संविधान में जब लिखा गया था शुरू के अंदर, तो ये लिखा गया था कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा 10 वर्षों तक बच्चों को दी जाएगी। ऐसा लिखा गया था कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा 10 वर्षों तक बच्चों को दी जाएगी, जब तक कि वो मूल धारा से या कुछ मतलब उनको ज्ञान न मिले तब तक। तो ये था, तो अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो बच्चे क्या है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ऐसा सरकार का मानना था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर। ये आप जरूर याद रखें, 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ। इसमें शिक्षा से संबंधित कई चीज़ें जोड़ी गई थी। वो क्या थी कि इस 45 में से जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वाला जो चीज़ है वो 2 जगह जोड़ दी संविधान के अंदर। कहाँ? एक तो क्या है कि मौलिक कर्तव्यों में जोड़ी, मौलिक कर्तव्यों के अंदर जोड़ी। दूसरा मूल अधिकार में जोड़ दी, यानी कि जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वह किस में जोड़ी? मौलिक अधिकार और मूल अधिकार बनाया गया। मौलिक कर्तव्य बना दिया और मूल अधिकार बना दिया, आप जरूर याद रखिए। अब 86वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा यहाँ से हटाकर, कहाँ से? अनुच्छेद 45 से हटाकर आर्टिकल 21 में जोड़ दिया और 21A कर दिया। 21 में तो क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। हम हमारे प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, हम गौरव के साथ जिएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है 21 के अंदर। यहाँ पर 21A यानी कि 21A का मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो 21A में क्या जोड़ा गया? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया यहाँ पर। तो आज प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि वह अपने बच्चों का, यानी कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से, निःशुल्क रूप से वो शिक्षा उपलब्ध करवाएंगा। ये एक माता पिताओं का एक अधिकार हो गया, ठीक है। तो अपने बच्चों को अपने आप का अधिकार मानकर वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। यह आर्टिकल 21A कहता है। और 21A कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। आगे क्या होता है? सरकार ने चाहा कि हमने इसको मौलिक अधिकार बना दिया, तो हम इसको क्यों ना मौलिक कर्तव्य भी बना दें, तो ताकि लोग अधिकार समझे तो भी ठीक है, मौलिक कर्तव्य समझे तो भी ठीक है। तो क्या हुआ? 51A के अंदर के
51A के अंदर के, ठीक है। तो 51A के अंदर जो के है, जो के है वो क्या है कि 11वां मौलिक कर्तव्य है के। तो 51 के जोड़ा गया, 51A के अंदर के जोड़ा गया, और के का मतलब होता है 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य। और 11वां मूल, यहाँ के का मतलब 11वां मूल कर्तव्य है, और 51A के का मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। कहाँ पे जोड़कर? 51A के अंदर के जोड़कर। के का मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि हम अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से, निःशुल्क रूप से बच्चों को शिक्षा देंगे। जो बालक 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनको हम शिक्षा देंगे। ये हमारा यानी कि हर माता पिता का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और हम ये कह सकते हैं कि संविधान में 21A जोड़कर अधिकार बना दिया, संविधान में 51A के अंदर के जोड़कर क्या बना दिया? मौलिक कर्तव्य बना दिया। तो जो अनिवार्य और शिक्षा जो है वो अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। अब यहाँ से तो जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वाली जो बात है 14 वर्ष तक वाली, वो तो हट गई, यहाँ से हटा दिया, इसके अंदर जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया? अब अनुच्छेद 45 में यही बच गया कि जो राज्य है वो क्या करेगा कि 6 वर्ष तक की आयु का, 0 से जन्म से 6 वर्ष तक के आयु के जो बालक हैं उनकी देखभाल करेगा और उनकी उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य, ये बात इसके अंदर अब ये है। तो उचित देखभाल, उनकी सहायता और शिक्षा, जो प्रारंभिक पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो राज्य करेगा। इस तरह की यहाँ पे बात है। और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वाली जो बात है वो यहाँ पर अधिकार बना दिया, यहाँ पे मूल कर्तव्य बना दिया गया। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब बात करते हैं आरटी कानून। बात करें आरटी कानून की कि संविधान के द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, राइट टू एजुकेशन बना। देखते हैं इसका प्रोसेस क्या हुआ था कि राज्यसभा ने राइट टू एजुकेशन जो कानून है उसको कब पास किया था? 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था, 20 जुलाई 2009 के दिन। फिर ये कहाँ पहुँचता है? कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों प्रोसेस होने के बाद में राष्ट्रपति के बाद उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो लोकसभा में कब पास हुआ है? 4 अगस्त 2009 के दिन। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा के अंदर यह 4 अगस्त 2009 के पास पहुंचता है। दोनों के पास होने के बाद में, यह प्रस्ताव पारित होने के बाद में ये कहाँ जाता है? सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति महोदय जी ने इसके ऊपर 26 अगस्त 2009 के दिन साइन किया, और साइन करते ही ये क्या हो गया? एक कानून हो गया। और जब कानून हो गया तो पूरे भारत के अंदर ये 1 अप्रैल 2010 के दिन, 1 अप्रैल 2010 के दिन, 1 अप्रैल 2010 के दिन ये पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण राज्य के अंदर ये लागू हो जाता है। राइट टू एजुकेशन की एक धारा है 12(1), ये आप जरूर याद रखें। 12(1) के अंदर क्या है कि जो गरीब है, ऐसा है, वे बच्चे, उनका 25 यानी कि 25% सीट, 25% सीट निजी विद्यालयों में गरीब और असहाय बच्चों के लिए निश्चित की गई है इस कानून के तहत, ताकि बच्चों को शिक्षा दी जा सके। क्योंकि पॉइंट है हमारा सबके लिए शिक्षा, और सबके लिए शिक्षा कैसे होगी? जब सरकार गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए भी शिक्षा के लिए कानून बनाएगी। और ये कानून यहाँ पर है कि निजी विद्यालय बिना फीस कुछ बच्चों को पढ़ा सके। तो हमारे आरटी कानून की धारा 12(1) के अंदर ये लिखा गया है कि निजी विद्यालय के जो संस्था प्रधान है वह 25% बच्चों को निश्चित रूप से वो निःशुल्क रूप से पढ़ाएंगे। राइट टू एजुकेशन उनको, मतलब अनिवार्य शिक्षा उनको देंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया था मेरे हिसाब से जो संविधान में है। आगे चर्चा करते हैं। और आगे बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसके शासनकाल में हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रारंभ की गई थी। और कोठारी कमीशन जो आयोग था 1964-66 के दौरान जो बनाया गया था, कोठारी कमीशन, उसकी सिफारिश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी कमीशन की सिफारिश पर लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 किसके शासनकाल में लागू होती है? श्री राजीव गांधी जी के समय ये लागू होती है। भारत के अंदर अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। पहली 1968 के अंदर, दूसरी 1986 के अंदर, तीसरी 2020 के अंदर। लेकिन एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसके अंदर संशोधन हुआ था। तो संशोधन वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 नंबर की है। और 2 नंबर की कौन सी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर। इसमें संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर संशोधन कब हुआ? 90 में हुआ, 92 में हुआ, 93 में हुआ, 95 में हुआ? सही आंसर क्या है? 1992 में संशोधन हुआ था। किसके समय? PV नरसिंह राव की सरकार के समय यह संशोधन हुआ था। अब तीसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके शासनकाल में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है और ये लागू की गई है। आगे बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। 2020 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई, उससे संबंधित, तो आप समझ गए होंगे। लोक जुम्बिश परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? लोक जुम्बिश परियोजना 1992, 90, 86, 1945 कब प्रारंभ हुई थी? ये 1992 के अंदर, 92 के अंदर लोक जुम्बिश परियोजना प्रारंभ हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था? 86, 87, 87, 88, 89, 90 या 90, 91 में? सही आंसर क्या होगा? 1986, 87 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। लोक जुम्बिश योजना को कब सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया था? तो लोक जुम्बिश परियोजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 2002 व 2003 के शैक्षणिक सत्र के अंदर इसके अंदर शामिल किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील योजना ये 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ है। भारत सरकार ने इसको सबसे पहले 15 अगस्त 1995 के दिन चलाया था। उसके बाद में हमारे राजस्थान में देखा जाए कि मिड डे मील योजना 1 जुलाई 2005 से कक्षा 1 से 5 तक के समस्त राजकीय विद्यालयों में ये लागू हुआ था। उससे पहले भी यह विद्यालयों में लागू था, लेकिन समस्त राजकीय विद्यालयों में ये 1 जुलाई 2005 से लागू हो गया था पूरे राजस्थान राज्य के अंदर। और 1 अप्रैल 2008 से मिड डे मील योजना 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 के लिए भी लागू हो गई थी। तो वर्तमान में 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको गर्म भोजन दिया जाता है। आदि जब छुट्टी होती है उस समय समस्त राजकीय विद्यालयों के अंदर। ठीक है, तो आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 से 5 तक मिड डे मील योजना समस्त राज्य के अंदर कब लागू हुई? 1 जुलाई 2005 से। 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2008 से। और ये कौन से विद्यार्थियों तक दिया जाता है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन इसमें करवाया जाता है। इनमें मात्रा भी अलग होती है। ठीक है, गेहूं की, चावल की, सब्जी की मात्राएं अलग अलग होती है, वो तो अलग बात है। लेकिन अब देखते हैं कि इनका मीनू यानी कि कौन सा भोजन किस दिन दिया जाता है। आप जरूर याद रखिए। देखो, सोमवार और शनिवार के दिन रोटी सब्जी दी जाती है। रोटी सब्जी तो जरूर याद रखिए आप, सोमवार और शनिवार के दिन रोटी सब्जी दी जाएगी। ये मीनू के अंदर है। सभी विद्यालयों के अंदर एक ही मीनू रहता है। आगे बात करते हैं। देखो, दाल रोटी, ये दाल रोटी और ये दाल रोटी। तो इधर देखो, दाल रोटी बुधवार के दिन और दाल रोटी शुक्रवार के दिन। तो बुधवार और शुक्रवार के दिन क्या दिया जाता है? दाल रोटी दी जाती है। अब बचा गुरुवार के दिन क्या दी जाती है? खिचड़ी। दाल और चावल की जो खिचड़ी बनाई जाती है, तो खिचड़ी दी जाती है। मुख्य रूप से खिचड़ी होता है, लेकिन खिचड़ी दाल और चावल से बनती है, तो दाल चावल भी लिख सकते हैं। तो खिचड़ी जो है गुरुवार का मेनू है, खिचड़ी बनाई जाती है गुरुवार के दिन विद्यालयों के अंदर। और मंगलवार के दिन क्या बनाया जाता है? दाल और रोटी। दाल और चावल, ये मंगलवार के दिन बनाया जाता है, दाल और चावल। तो आप इसे जरूर याद रखें। गुरुवार के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, सोमवार और शनिवार के दिन रोटी सब्जी बनाई जाती है। तो ये मेनू है।
तो ये मीनू क्यों चलाया है? ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़ सके। ये एक राष्ट्रीय पहल है जिसके द्वारा बच्चे मतलब अनिवार्य शिक्षा RTE राइट टू एजुकेशन जो बात है, बच्चे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP कब चलाया गया था? 94 में, 95 में, 80 में, 92 में। ये चलाया गया था 1994 के अंदर DPEP कार्यक्रम चलाया गया था बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की साफ सफाई से संबंधित। उसके अंदर भी बहुत मतलब विद्यालयों के लिए वहाँ पर शौचालय वगैरह आदि व्यवस्था बनाई गई थी। ये अपने कीमती प्रश्न है ये वाला, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? ये की गई थी स्थापना 21 मार्च 2005 के दिन इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2005 के दिन किया गया था। दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। स्थापना कब की गई? 21 मार्च 2005 के दिन। उद्घाटन कब हुआ? 15 जुलाई 2005 के दिन। और 2005 में मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती वसुंधरा राजे। तो उद्घाटन उन्होंने किया था। तो ये एक छोटा सा मैंने बताया था शिक्षा के लिए पहल सरकार के द्वारा क्या किया गया, और नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।